तो अभी भी जो है हमने टोटल 38 डिपार्टमेंट्स को बुलाया था। बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी भी जो है या तो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया इस मीटिंग को, या तो उन्होंने जो है अपना एक ऑफिशियल को भेज करे। तो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट से ये चाहेंगे कि यहाँ पे आके ब्लॉक में एनेस्थीसिया है ना, हमारे पास ज़्यादातर ये नहीं प्रॉब्लम्स होती है, तो ये जुड़ा हुआ है इसमें, चाहे वो सफाई करना हो तो भी रूरल डिपार्टमेंट है, चाहे आपको बिल्डिंग बनाना हो रूरल के काम से वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो हर घर से आपको जो है मजदूरी देना है, पेमेंट करना है नरेगा में, या और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीमें हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी स्कीमों की डिटेल में जाएंगे तो फिर हमें रात यहीं पे हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे अपना धीरज रख आप लोग यहाँ बैठे, तो रूरल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर कहीं वो तैयार होना चाहिए सर, कहीं तो कहीं और नहीं चलेगी, वो लोग डिस्प्यूट करके बना नहीं रहे हैं। वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाना चाहता हूँ अगर वो वहाँ क्योंकि वो 30 बाई 20 का है वरंडे के समेत एरिया, तो उसमें अच्छा खासा लाइब्रेरी बन सकता है जहाँ धूप भी लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से उसमें धूप लगने के चांसेस हैं। तो उसमें अगर लाइब्रेरी बनेगी जिसमें 24/7 के हिसाब से चलेगी तो उसका ज़्यादा फायदा बनाया है। वो समग्र हमारे समग्र के अंदर वो बन चुका है। उसके ऊपर हमने टीम लगाने ही नहीं दिया, क्योंकि उसके हॉस्पिटल में हमारा अपना जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड होता है और एक दूसरा अनटैग में हमारा एनएचएम में जो है 5 लाख उसमें जो है गाँव में हर मौजे में वो उसमें लोगों को अवेयरनेस भी दे रही होते हैं। हमने अवेयरनेस किया था 12 का हमें एक नया एक्ट अपलोड हुआ है, उसके बगैर कोई भी जमींदार अपनी गाय को बगैर टैगिंग के उसकी नहीं रख सकता है। 215 है, तो किसी को अगर चाहिए तो ऑफिस से ले सकते हैं, तो उसकी रेट लिस्ट भी हम कुछ ही दिनों में जारी करेंगे। तो और सर टिम्बर की बात करें तो 2016-17 के बाद यहाँ पे टिम्बर बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो इस वजह से आपसे थोड़ा ये है कि इस पर भी थोड़ा आपको काम करना पड़े। आपका बहुत बहुत वेलकम सर द्रास ऑनलाइन में। तो जिस तरह आज का जो जनरल रिव्यू मीटिंग रहा है सब डिवीजन द्रास में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका द्रास ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करूंगा। आपने इस मीटिंग को जो है वो शुरुआत से जो है इसको आपने कोऑर्डिनेशन किया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। इसके बाद जो है मीटिंग में जो हमारा आज मेन मकसद जो मीटिंग था वो हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे पब्लिक के बीच में, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां हैं, इनको शार्ट आउट करने की ज़रूरत थी। तो ये जो है एक जनरल कौंसल मीटिंग जो पंचायती राज में, ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोगों के मसले मसाइल, पंचायत के जो इश्यूज़ होते हैं, विलेज वाइज जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डिपार्टमेंट्स को लेकर, तो इन सब को आज राइज करने की ज़रूरत थी। तो इसमें एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जो है वो यहाँ अटेंड नहीं करते थे, या वो अपना एक सब्स्टिट्यूट को भेजते थे। तो इस चीज़ को लेकर आज कम से कम 10-15 डिपार्टमेंट लगभग यहाँ पर जो कि जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो लोग आए थे, AWS हो या हमारे मेन जिनकी ज़िम्मेदारी थी। तो अभी भी जो है हमने टोटल 38 डिपार्टमेंट्स को बुलाया था। बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अभी भी जो है या तो उन्होंने अटेंड ही नहीं किया इस मीटिंग को, या तो उन्होंने जो है अपना एक ऑफिशियल को भेजा था। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि जब भी ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग हो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आना ज़रूरी है, जिसमें हमारा एक GPDP एक प्रोग्राम बनता है। अभी भी हमारे लोगों को पूरी तरीके से डेवलपमेंट के बारे में जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से अभी तक कोई प्लान नहीं गया है। तो इस चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से हर गाँव का, हर विलेज का इशू जो है वो सही तरीके से GPDP के हिसाब से ही जाए। तो इसमें हम UT एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं आने वाले वक्त में ये एक इंस्ट्रक्शन हो जिसमें जनरल कौंसल मीटिंग हो, जिसमें सारे डिपार्टमेंट जो है वो शमूलियत करें। सर बहुत सारे लोगों का कहना था कि जैसे हम बात करें PHE डिपार्टमेंट की, बहुत सारे जगहों पे जैसे JGM है, बहुत बड़ा यहाँ पे चल रहा है, JGM के काम भी चल रहे हैं, किसी किसी जगह पे JGM अच्छे से वर्क हो रहा है, किसी जगह पे ड्रेनेज सिस्टम कितना क्या स्टेटस है, खासकर JGM की बात करें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे JGM का इशू को लेकर आपसे ये डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे AWJE जो है कोई नहीं था। तो AW को किसी DC साहब ने कोई मीटिंग रखी थी, तो इसको लेकर हमने अभी मीटिंग में ये
वादा किया है हमारे पंचायत से लोगों से कि इसको जो है हम एक बार फिर जल्दी से जल्दी एक मीटिंग निकाल के वहाँ पे पीएचई डिपार्टमेंट से अलग से बात करें, क्योंकि पीएचई के बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पीएचई एक ज़मीन के नीचे से चलने वाली एक स्कीम है जिसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हो भी सकते हैं और आते भी हैं। तो इसमें जो है पिछले 2 साल से जेजेएम का काम बड़े ही इससे चल रहा था, यहाँ पर बड़े ही पैमाने से चल रहा था। इस साल जो है वो पूरी तरीके से फॉलोअप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है पीएचई डिपार्टमेंट का काम जो है वो बिल्कुल लेज़ी चल रहा है। अब लास्ट टाइम आया है, विंटर है, बहुत सारे विलेजेस में पानी तो चल रहा है, मगर उसकी सिस्टमेटिक तरीके से जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी सीज़न में आए उसको हमने कहीं रिकमेंड्स की थी, चाहे वो शोकेश पिट्स का हो या हमारा पाइप को टाइपिंग करके हमें जो है उसको दरिया में लेना हो, जो कि एक सिस्टम से सर्दियों में पानी चले, ताकि हम इसको सक्सेसफुल मानेंगे जब पूरे घर में जो है सर्दियों में पानी चले। तो इस चीज़ को हमारी पंचायत ने अभी तक अपने अंडर में भी नहीं ली है। इस वजह से नहीं ली है कि ये विंटर में जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें आप ताउन करें। तो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट से ये चाहेंगे कि यहाँ पे आके ब्लॉक में बीडीसीस और पंचायत से मिलकर इस काम को जो है अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करें। लगभग 10-15 दिन यहाँ पे मौजूद हैं जिस पे काम कर सकते हैं। और अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है तो अगर पानी जो है आपको सिस्टम से नहीं चल रहा है तो कम से कम यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट हमारे पास पीएचई की एक गाड़ी रखे, जिससे हमें जो है वो हमारे लोगों को पानी की फैसिलिटी मिले। और भी समरसेबल पम्प्स के ज़रिए पानी दें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में पानी ज़्यादा है द्रास में, तो समरसेबल से भी लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो ये रिक्वायरमेंट है जिसमें हम पीएचई को एक दिन बुलाएंगे जी। सर मीटिंग के हवाले से बात करें तो जिसमें हमारे बीमो द्रास डॉक्टर रियाज अहमद ने खासकर अस्पताल के स्टाफ्स की डिटेल्स या बारे में स्टेटस बताया, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू जिसको हम कहेंगे डॉग्स का, जैसे डॉग्स बाइट, बहुत सारे कुत्तों के ऐसे केसेस आए हैं, तो इस पे भी क्या नज़र रहेगी खासकर इस मीटिंग को? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे फील्ड स्टाफ की जो इशू है वो हमारा बहुत पहले से रहा है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये इसके बारे में रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास जो एक पोस्ट की बात की, जिसमें एक हमारे पास सर्जन, एक लेडी सर्जन मौजूद है। इसके अलावा ना एनेस्थेसिया है, ना हमारे पास ज़्यादातर गेनी प्रॉब्लम्स होती है, तो गेनिकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी फैसिलिटी अस्पताल में होते हुए हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ गेनी हो। और मेन हमारा एक इशू और है, यहाँ पर हमारे पास एक पिछले 3 साल से जो काम कर रहा था, हमारे पास एक फिजिशियन डॉक्टर था, डॉक्टर ज़मीर नाम का, जिसने बहुत हमारे लोगों की खिदमत की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास फिजिशियन यहाँ पर इस वक्त नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि फिजिशियन का काम नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फिजिशियन, सर्जन और हमारे पास गेनिकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ अगर हस्पताल में एज ए बीडीसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो दूसरा जो इशू यहाँ बाइट का आ रहा है, जो डॉग्स जो है ज़्यादातर, ये एक बहुत बड़ा इशू हुआ है। अभी हमें पता चला कि इसका जो है 28 केसेस यहाँ पे आए द्रास में इसी साल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमने वेटरनरी से टेकअप किया है साथ में मिल के। तो इसकी नसबंदी वगैरह होनी चाहिए, और इन डॉग्स को बाहर से लाके यहाँ पर छोड़े गए हैं, तो इसके बारे में भी एक एकदम एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी। तो हमने तहसीलदार साहब को भी, हम एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे इसके बारे में काम करें। सर एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें, खासकर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एज वेल एज स्टाफ या प्राइमरी लेवल एज वेल एज सेकेंडरी लेवल? देखिए, एजुकेशन मेन फोकस हमारा पहले भी रहा है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है, डीसी साहब से भी काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट की है। तो इसमें सबसे पहला इशू जो है, आप बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो बहुत जो है चेंजिंग आया है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में। सीबीएसई के ज़रिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, तो आगे फंड्स भी आए हैं। मेन इशू ये है कि हमारे स्कूलों में रोल्स की कमी क्यों पाई जा रही है, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एकदम अभी तक नहीं उठाया है। इसका मेन इशू है कि हमारे यहाँ पे जो है फील्ड स्टाफ जो है, मास्टर्स हो या और बहुत सारे टीचर्स, वैकेंसीज पूरी जो है वो वैकेंट है। तो इस इशू को लेकर हम डीसी साहब से, बिलखुसूस हम हमारे सीसी साहब से, जो नए सीसी साहब आए हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक प्लानिंग बनाए, एक जो है ये ट्रांसफ़र पॉलिसी एक लाएँ, जिसमें जो है कोई इसमें जो है
किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये इस एजुकेशन के साथ पॉलिटिशियन कोई भी ना करे बराए मेहरबानी करके। गरीब बच्चों के, गरीब लोगों के या हमारे जो अच्छे खासे लोगों के बच्चों के साथ ना खेलें, बिलखुसूस बच्चों के साथ ना खेलें। तो इसमें एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे टीचर जो है वो 10-10 साल से पढ़े हैं, इनकी चेंजिंग नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो दूर दराज के हैं, जहाँ पर जो है स्वीपर नहीं है, जहाँ पर क्लास 4 की कमी है, जहाँ पर बच्चों के साथ काम किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनको जो है शॉर्ट आउट करने की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंडर में जो है वो ट्रांसफ़र इश्यूज़ हमारे साथ नहीं होते हैं, वो कौंसल के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौंसल एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाए। इसके अलावा बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ देनी होगी, चाहे टॉयलेट्स के कुछ इश्यूज़ थे हायर सेकेंडरी द्रास में, हाई स्कूल मुरादबाग में, हाई स्कूल मुश्कू में, उसमें हमने फंडिंग की है अपने हिसाब से और वो कंप्लीट भी हुए हैं। आज इन्होंने हमें यहाँ पे बताया सोलर वाटर हीटर्स मैंने दिया हर स्कूल को। जो है बहुत सारे स्कूलों में हमने लेटरिन टॉयलेट की फैसिलिटीज़ की कमी थी, वो दे दी हमने। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये कौंसल और डीसी साहब, आगे हमारे एलजी साहब इसमें एक इकदाम उठाए ताकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। सर आखिरी सवाल रहेगा, खासकर रूरल डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे सेंट्रल स्कीम्स भी चल रहे हैं। क्या स्टेटस रहा है खासकर रूरल डिपार्टमेंट का? और साथ ही साथ एक सवाल जो हमारे जो लोग कह रहे थे सर, काफ़ी पब्लिक इशू है, किसान को जो किसान क्रेडिट या किसान केवाईसी आता था, जिनको 2-2 हज़ार रुपया जिस तरह ये आता था, वो किसी किसी को बंद हो चुका है। तो इस बारे में इस मीटिंग में क्या खासकर इस पे टेकअप पॉइंट्स लिए गए? देखिए, रूरल डिपार्टमेंट एंड पंचायती राज में बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें आपका स्वच्छ भारत मिशन हो, आपके पास मनरेगा हो, आपके पास एसडीपी हो, स्टेट सेक्टर हो, या आपको बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, पीएमएवाई हो, बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें डिस्कस करने की ज़रूरत थी। और ये सारी स्कीमें जो है एसडीपी, स्टेट ग्रांट इन एड, इन सारे इश्यूज़ में जो है यहाँ डिस्कशन हुई भी है। तो बीडीसीज फंड के भी इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स भी यहाँ पे आता है। बहुत सारे स्कीमें जो है रूरल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हैं, तो वो अपने हिसाब से चल रही हैं। और बहुत सारी जगहों में आज का मकसद भी वही था कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो बीडीसीज फंड में जो है वो पूरे काम कंप्लीट हुए हैं। पंचायत ग्रांट इन एड में बहुत सारे काम हर विलेज में जो है लगभग वो 100% तक पूछा हुआ है। तो ऐसे इश्यूज़ को यहाँ राइज़ किया हमने। और विलेजेस में जो है डेवलपमेंट करने के लिए पंचायत के पास जो 20 लाख और बीडीसीज के पास 1 करोड़ है, वो यूटिलाइजेशन हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमों में काम चल रहे हैं, तो उसका भी हमने आज यहाँ पे जो है रिव्यू लिया था। तो दूसरा इशू जो आप एग्रीकल्चर के थ्रू उठा रहे हो कि हमारे यहाँ पे केसीसी जो है, केवाईसी जो करने की ज़रूरत है, वो डोर टू डोर जो है विलेजेस से शुरू की है। आज मीटिंग में इन्होंने बताया एग्रीकल्चर ऑफिसर एवीओ ने कि हमारे यहाँ पर जो है किसान समिति, किसान जो पीएम किसान के ज़रिए जो 2000 रुपये लोगों को वागुजार होते थे, उसमें ये इशू है कि वो लैंड वगैरह और उसका जो पहले जो है अकाउंट में उसमें पैसा जाता था। आज की मीटिंग में ये कहा गया कि आज आधार कार्ड के ज़रिए उसमें जो है वो पेमेंट होगी। तो उसकी जो है वो 2 विलेजेस में काम मुकम्मल हुआ है, केवाईसी कर रहे हैं। तो आने वाले जो 4-5 विलेजेस हमारे बचे हैं, उनमें भी जो है ये केवाईसी करेंगे, तो इसके बाद इसका प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो आखिरी क्या मैसेज रहेगा सर, जो आप लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा ओवरऑल इस? पीडीडी का एक इशू था हमारे यहाँ पे। जो पीडीडी का मेन इशू यहाँ पे ये था कि यहाँ पर जो है एक पीडीडी ऑफिस हुआ करता था एक दौर में, आज उस ऑफिस को हटाया गया है। इस इशू पर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो लोगों को जो है, आम आदमी को जो परेशानी होती है अपने बिल को लेकर, वो यहाँ से करगिल जाना पड़ता है अगर उसमें किसी किस्म की गलती होती है, या एक एनओसी ज़रूरत पड़ती है तो भी उसको यहाँ से करगिल जाना पड़ता है। और करगिल में भी वहाँ अवेलेबिलिटी एकदम से नहीं मिलती है, इसके लिए 2-4 दिन लगते हैं। तो हमारे जो लोग सफ़र हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पहले से हमारा यहाँ ऑफ़िस था, और हमारी भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि पीडीडी का जो ऑफ़िस है वो यहाँ पर अवेलेबल हो, लोगों को यहीं पर उसकी फैसिलिटी मिले, क्योंकि ऑफ़िस यहाँ पर पहले से इस्टेब्लिश था। इसको क्यों हटाया गया, इसके बारे में हमने डिपार्टमेंट से बात की है। और आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पीडीडी ऑफ़िस होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में मैसेज मेरा यहीं रहेगा पूरी पब्लिक को कि जब भी कोई मीटिंग होती है, मेनली हमारे पंचायत को इसमें आगे आकर काम करने की ज़रूरत है।
बहुत जो है वो केयरलेस होते हैं कि जब कोई भी मीटिंग होती है उसमें टाइम पे नहीं पहुंचना। और हमारे ऑफिशियल्स को भी अभी भी अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा पता नहीं है। एक इंसान को जब चुना हुआ एक प्रतिनिधि है उसको लोग मिल के चुनते हैं तो उसका फ़र्ज़ बनता है, उसका अवलीन फ़र्ज़ है, उसको जो है दुनिया में कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो चुन कर जाता है तो उसके बाद उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। उसको अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करने की ज़रूरत है। वो हर मीटिंग में पूछे, उसको क़यामत में इसका बहुत बड़ा जवाब देना है। और इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट्स में जो लोग बैठे हैं ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, इनको भी बहुत ज़रूरी है कि अपने घर को चला रहे हैं तो हलाल रोज़ी से चलाए, बराए मेहरबानी करके। उनकी जो रोज़ी चलेगी वो उसका बच्चा खाएगा, और ये हलाल रोज़ी को हलाल रोज़ी से ही चलाए, ताकि किसी भी मीटिंग हो या कहीं भी आपको जाना हो, ड्यूटी में आना हो तो ठीक टाइम पे पहुँचे। वो टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं, और टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है, टाइम का ख्याल रखना और अपने जो है एहसासात, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना, ये हर किसी का फ़र्ज़ है, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। हौसला अफ़ज़ा बात थी कि हमने थोड़ी इलेक्शन प्रोसेस के बाद बहुत इसमें टाइम जो लगना था, उसके बाद जो हमने ये मीटिंग कॉल की थी तो मोस्ट ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स ने नहीं किया जिन्हें करनी चाहिए थी पार्टिसिपेशन, ताकि जो भी लोगों के मसाइल हों वो उन तक पहुँचते और उस पर बात होती और इसका कोई हल निकल आता। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी एक अच्छी पार्टिसिपेशन थी लोगों की। डिपार्टमेंट्स के जो कारनदे हैं वो उसमें आए थे, और बहुत हद तक हम ये इसमें मुतमईन है कि ये हमारी मीटिंग जो है कामयाब हुई। देखिए, इस हर एक प्रोग्राम में अपनी गाइडलाइन होती है, बस हमारा इतना होता है कि उस गाइडलाइन को फॉलो करना, बाकी इसमें नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उनके डायरेक्टिव्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। उनको ग्राउंड लेवल पे काम है, उसी तरीके से अगर हम चला लें तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल बी देयर। ओके।